गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हम सब की तरफ से, गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से क्रिसमस का ये सीज़न बहुत मुबारक हो एंड वी आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस विद यू। हमें हर सुबह इन दिनों में आपके साथ आके और क्रिसमस से रिलेटेड आयतें बांट कर, यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड आयतें बात कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद महसूस होता है और खुशी महसूस होती है कि हम ये आपके संग बांट सकते हैं। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, वो खुदावन जो हमारे और आपके साथ साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। आज जब खुदावन के वचन ने हमारी इतनी अगुवाई करी है कि इस एक कहानी में जो यीशु मसीह के जन्म की है, सच्ची दास्तान जो यीशु मसीह की पैदाइश की है, a true story about Jesus' birth. There's another verse which I'm going to share with you this morning, and this verse is from the book of Luke chapter 1 and verse 36. उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और कलाम, एक और आयत आपके संग बांटना चाहूँगा, जो लूका की किताब उसका पहला बाब उसकी 36वीं आयत में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने पिछली आयतों में देखा, पिछले दिनों में हमने सुना है मॉर्निंग की इबादतों में कि एक स्वर्गदूत आया है और स्वर्गदूत आके मरियम से कह रहे हैं, मरियम देख, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमने मरियम की हिचकिचाहट देखी है, हमने मरियम की बात सुनी है जो उसकी स्वर्गदूत से हुई है। पर अब स्वर्गदूत कुछ और बताने जा रहे हैं मरियम को, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपनी एक इबादत में भी इस वाली बात को रखा था, गुजरे हफ्ते में थर्सडे की इबादत में भी इस वाली बात को रखा था और वही आपके सामने उस आयत पे हम यहाँ फिर आ गए हैं और वो बांटना चाहता हूँ। लिखा है, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी, इस वाली बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। के भी, जब हम के भी कहते हैं कि उसके भी साथ तो ऐसे ही हो रहा है, तेरी कुटुंबिनी के साथ भी तो ऐसे ही हो रहा है। यू नो व्हाट हैपेंस, इट गिव्स अ सपोर्ट। ये हमारी बात को एक सपोर्ट देता है क्योंकि दो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब आप किसी से बात करना चाहते हैं या आप किसी को कुछ समझाने चाहते हैं तो आप अक्सर उससे कहते होंगे कि देखो, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने भी ऐसा किया था और उसके संग अच्छा हुआ था, या उसने भी ऐसा किया था पर उसके संग बुरा हुआ था। हम और आप अपने लिए एक गवाही या सपोर्ट को ढूंढते हैं जो हमारी बात को पुख्ता करे। अब यहाँ पे जिब्राइल आके मरियम से बात कर रहा है और मरियम अब तक हिचकिचाती रही है, कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। जिब्राइल ने बहुत कुछ बोला है पर अब जिब्राइल ने एक काम करा। जिब्राइल ने कहा ठीक है, इसे एक और बात बताते हैं कि तेरी कुटुंबिनी एलिशबा को बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। वो जो बांझ कहलाती थी, बूढ़ी हो चुकी थी और जिसको आस पड़ोस के लोग बांझ कह के बुलाते थे, कह रहा कि उसका 6वां महीना है। Isn't it amazing that angel had to come and testify about somebody else? किसी और के बारे में टेस्टिफाई करके मरियम को बता रहा है कि मरियम देखो, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, परमेश्वर ने किसी और के साथ भी काम किया है। किसी और की गवाही को मरियम से शेयर कर रहा है और उसके आगे मरियम इस वाली बात के लिए, इस वाली योजना के लिए मान जाती है। वो हम कल उसके विषय में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टुमारो इन अ नेक्स्ट प्रेयर। बट आपको बताना ही चाहता हूं, मरियम मान जाती है। क्यों? एक गवाही के वसीले से। जी हाँ, गवाहियां बहुत ज़रूरी हैं हमारे और आपके जीवन में। परमेश्वर ने हर बड़ा काम जो मेरे और आपके जीवन में किया है, एवरीथिंग दैट द लॉर्ड डज इन अ लाइफ, इट इज not just for ourselves, but it is to bless somebody else through what he has done in us. वो केवल हमारे बारे में नहीं है, पर खुदा किसी और को भी उससे ब्लेस करना चाहता है जो उसने हमारे और आपके जीवन में किया। स्वर्गदूत आके कह रहा है, एलिशबा के साथ भी ऐसा हुआ है। इट मीन्स देयर इज अ टेस्टिमनी, कुछ है जो खुदावंद कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आप अपनी गवाहियों को लेके लोगों तक जाएंगे? क्या आप उनसे कहेंगे कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कर रहा है? क्या आप उनसे कहेंगे खुदावन मेरी ज़िंदगी में इस प्रकार कर रहा है? क्या पता आप जिससे अपनी गवाही बांट रहे हो वो बहुत दिन से ऐसी किसी बात से उलझा हुआ हो, ऐसी किसी समस्या से उलझा हुआ हो, उसे समझ में नहीं आ रहा हो मैं क्या स्टेप लूँ, पर आपकी गवाही उसके लिए
एक एक कदम रखने का स्थान पक्का कर देगी और वो कह पाएगा हाँ मैं भी इस वाले वचन पे चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर उसने आपके जीवन में किया है तो मेरे जीवन में भी करेगा। People of God, I would insist you, I would request you to please share your testimony with somebody in this Christmas. इस क्रिसमस के माहौल में, तैयारियों के बीच में, गिफ्ट्स के बीच में, जश्न के बीच में किसी से मैं अपनी गवाही बांटूं और उसको बताऊं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। आइए अपनी गवाहियों का परचम लहराएं, अपनी गवाहियों का झंडा ऊंचा करें, ताकि लोग जान पाएं कि परमेश्वर ने इसके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। जिब्राइल तक एलिशबा की गवाही की मदद ले रहे हैं मरियम को बताने के लिए परमेश्वर की बात। लेट अस प्रे, आइए दुआ करें और कहें परमेश्वर मैं इससे अधिक की कुछ और करूं क्रिसमस पे। मैं इस क्रिसमस पे तेरा गवाह बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेस्टिफाई यू ऑन दिस क्रिसमस बिकॉज इट इज ऑल अबाउट यू। लेट अस प्रे। फादर वी थैंक यू। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने दी। खूबसूरत है, अच्छी है, क्योंकि ऐसे खूबसूरत और अच्छे लोगों के संग मिलके हम इस इबादत को करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि बहुत से लोग इसे अपने पूरे दिन में सुनते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं और प्रभु यीशु मसीह वो इनके जीवन के लिए आशीष का वसीला हो रही है। शायद कोई निराश होता हो और तेरा कलाम उसे बड़ी उम्मीद दे देता हो। शायद किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ में ना आता हो, पर उसी क्षण जब तेरे वचन को सुनते हो तो उन्हें जवाब मिलता हो। प्रभु आज भी दुआ करते हैं, आज भी तेरे वचन ने हमें एक नई शिक्षा दी है और वो ये कि इस क्रिसमस पे किसी भी चीज़ से ज़्यादा हमें तेरा गवाह बनना है। मोर देन एनीथिंग एल्स आई नीड टू टेस्टिफाई यू। आई नीड टू टेल पीपल अबाउट यू, व्हाट यू हैव डन इन माई लाइफ, जो तूने मेरी ज़िंदगी में किया है। प्रभु मुझे तौफीक देना, मैं अपनी गवाही लहरा सकूं परचम के मानिंद, झंडे के मानिंद, और लोगों को बता सकूं कि यहोवा ने ये काम मेरी ज़िंदगी में किया, ताकि प्रभु ऐसी हो सकता है कोई और मरियम भी कहीं हो, कोई और भी ऐसा जन कहीं हो जिसको एक गवाही की ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने के लिए, और मेरी गवाही उसके जीवन के लिए आशीष का वसीला बन जाए। धन्यवाद आपके खूबसूरत वचन के लिए जो हमें इतने अच्छे से सिखाता है और बताता है। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने ज्वाइन करा आज के इस वचन में। मैं आप में से बहुत से लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो धीरे धीरे करके किंगडम पार्टनर्स के फॉर्म भर रहे हैं। मैं फिर से बड़ी हम्बलनेस के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इन फॉर्म्स को भरें। मुझे पता चला कई लोगों को फॉर्म्स भरने में दिक्कत आ रही है, वो भरना चाहते हैं पर वो नहीं भर पा रहे, उन्हें इसका पैटर्न नहीं पता है। तो हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है। इसी वक्त स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है आपके पास। देयर इज अ नंबर विच इज कमिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आप इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए और उसके बाद आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। हमारे चर्च ऑफिस से ब्रदर अभिषेक आपसे बात करेंगे और वो आपका फॉर्म खुद भर देंगे। आप यू कैन जस्ट कॉल हिम और आप अपना उन्हें नंबर दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं आप कहाँ से हैं। ज़रूर से आपसे निवेदन करूँगा, आपका छोटा सा सहयोग, 100-150 लोग हमारी दुआओं को सुनते हैं रोज़, और मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों को परमेश्वर ने इस लायक किया है कि आप उसके राज्य के लिए कुछ कर सकें। याद करिए, उसने जो आपको जो नौकरी दी है, जो बिज़नेस दिया है, जितने कार्य उसने आपके जीवन में करे हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये उसने इसलिए दिया है ताकि आप भी उसके राज्य का एक हिस्सा बन सकें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उस नंबर पे कॉल करके अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे आप उनसे बात करिए, अपनी डिटेल्स दीजिए, वो आपकी डिटेल्स भर के आपके लिए फॉर्म सबमिट कर देंगे। और आपको अभी ये अमाउंट नहीं देना है, ये अमाउंट जनवरी से देना है। जो जनवरी से आप हर महीने उस अमाउंट का प्लेज करेंगे जो दिसंबर तक देते रहेंगे, ताकि हम उस खिदमत को जो खुदा बाप ने हमें सौंपी है उसको हम बढ़ा सकें, दूर तक ले जा सकें। प्लीज़ हमारा सहयोग करिएगा। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बहुत जल्दी हम निकालने वाले हैं जो कलीसियाओं से बात करेंगे। आपकी योगदान को और आपके साथ को हम चाहते हैं। प्लीज़ ब्रदर अभिषेक को कॉल करके गॉड मिनिस्ट्रीज के ऑफिस में उनसे बात करिए और वो आपकी सहायता करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।